हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 13 के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट मॉक टेस्ट 13, उससे पहले 12th मॉक टेस्ट के स्कोर को एनालिस कर लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया जो भी मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर बिल्कुल वो बच्चे हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर है, जिनका स्कोर 45 to 55 के बीच में है। ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम कोचिंग, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी एक बार भी कोचिंग नहीं लिया, फर्स्ट टाइम सीधा मेरे से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू हेल्प लेकर पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं गाइस, ठीक है। और बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर है ये, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे स्कोर करेंगे। डेफिनेटली हमारे पास टाइम है, अभी एग्जाम में हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, तो आप 100% इंप्रूव कर पाएंगे इस, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के अंदर वो बच्चे हैं जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करें, उन्होंने मॉक टेस्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट 12 तक रेगुलरली दिया है, इंस्ट्रक्शन मेरी फॉलो की रेगुलरली। जो बच्चा मुझे फॉलो कर लगभग उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 प्लस स्कोर है, ठीक है गाइस। कैटेगरी थर्ड वो बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस ले चुके हैं, जैसे मुझसे ले चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस जीके और इंग्लिश की। इसके अलावा इन्होंने कहीं और से कोचिंग ली, किसी भी इंस्टीट्यूट से ली हो, कोई मैटर नहीं करता, कहीं से लेनी आप ले रखी है इन्होंने क्लास। इसके अलावा वो बच्चे हैं जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC के स्टूडेंट्स हैं, CGL जो तैयारी कर रहे थे, कोई भी एग्जाम हो सकता है, DSSB की तैयारी कर रहे थे, बैंक की भी तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो टारगेट किया था लेकिन साथ साथ इसको भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाइस एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है कई बार। तो जो आप जिन बच्चों का स्कोर 70 प्लस है वो सेफ जोन में मैं कहूँगा उनको। अगर आपके 70 प्लस स्कोर आ रहे हैं इंग्लिश और जीके के अंदर तो आप सेफ साइड में हो, क्योंकि आपका पेपर निकल जाएगा अगर आपके 70 स्कोर हर मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे तो गाइस, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं उनको थर्ड स्टेज पर जाना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा सेकंड में होते हो। मतलब आपको पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद तब आप थर्ड पर जा पाएंगे गाइस, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, सब इंप्रूव कर पाएंगे और सब स्कोर अच्छा कर पाएंगे गाइस, ठीक है। आप मॉक टेस्ट की बात कर लें, आपको पता है 45 क्वेश्चन मैं देता हूँ जीके के और 45 देता हूँ इंग्लिश के। तो ये 90 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। 90 क्वेश्चन में से आपको अच्छा स्कोर करना होता है। एक जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का वो मैंने स्किप करा रखा है, इसको हम 15 के बाद टैकल करेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? मॉक टेस्ट आप टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या अगर आप मेरी मेल के ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहाँ पर से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 13 को। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट 13 देखिए गाइस। पहला क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन कार्स। कार्स के अंदर कौन सा एसिड यूज होता है? तो कार्स के अंदर एसिड यूज होता है कि गाइस 3 एसिड होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड। ये 3 एसिड होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं गाइस, ठीक है। तीनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर है तो कार में कैसे यूज होगा, तो हमारे पेट में होता है, पेप्सिन एंजाइम से कनेक्ट होता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड की बात की गाड़ियों की बैटरी में डलता है, तो आंसर यही है, गाड़ियों में डलता है सल्फ्यूरिक एसिड। निट्रिक एसिड नाइट्रोजन, ये है नहीं, DV नहीं, ऑप्शन नंबर बी। केमिकल नेम ऑफ गोल्ड, AU सबको पता है, PBMG ये सब मैंने करा दिया, बहुत ईजी है, नहीं आते तो आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच गैस वॉज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, ये जो गैस ट्रेजेडी हुई थी इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? इसमें गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आता है। अब ये आसान क्वेश्चन क्योंकि इतनी बार आ चुका है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है सबको आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड किया है, वो है ये स्टीरन गैस। अभी आपने सुना होगा मई के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर एक गैस लीक हुई थी जो कि विजाग में हुई थी। उस विजाग के अंदर क्या हुआ था, 11 लोगों की डेथ हो गई थी और हज़ारों लोग क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो वहाँ पर जो गैस लीक हुई थी वो हुई थी स्टीरन। तो स्टीरन गैस हुई थी विजाग आंध्र प्रदेश में। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिपीटेडली आता है इसलिए गैस ट्रेजेडी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, आपको पता है, नाम मैंने पढ़ा रखी है ज्योग्राफी थोड़ी सी उसमें। माउंट किलिमंजारो जो है ये हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका की। माउंट एकिंसले, माउंट एकेंगोंग, ये दोनों साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है गाइस। नेपाल के अंदर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सागर माथा बोलते हैं, सागर मठ, ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है दुनिया की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, उनका नाम है जंको तबई, जापान की थी ये जंको तबई। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? भारतीय महिला जो पहली बार चढ़ी थी वो थी बचेंद्री पाल। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है, तो वो है संतोष यादव। पुरुष कौन था? एडमंड हिलेरी चढ़े थे, बताएंगे कौन कौन से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आते, मैंने बता दिया आप लोगों को। व्हाट वाज जेंडर कंपोजिशन इन द 2011 सेंसस। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना थी वो। उसके अंदर जो सेक्स कंपोजिशन था, मतलब जेंडर कंपोजिशन था, कंपोजिशन नहीं क्या था, उसका रेशो था 1000:940, तो ये था कंपोजिशन। विच इज़ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। देखिए प्लेनेट मैंने पढ़ा रखा है, पहले भी क्वेश्चन आया, पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से होते हैं? जो पास में होते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सन के पास वाले कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल। और बाद वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्ट्यून, ये कौन से होते हैं? बाद वाले। तो जो पास वाले होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो इसमें वर्ग वीनस है, तो वीनस हमारा आंसर हो गया। विच डिफाइंस द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सन। मतलब देखिए
क्वेश्चन 4 बनते हैं इससे। अर्थ जब सन के बिल्कुल पास होता है, अर्थ जब सन से बिल्कुल क्या होता है, दूर होता है। एक क्वेश्चन आता है जब मून सन से बिल्कुल, मून अर्थ से बिल्कुल पास होता है। और एक क्वेश्चन आता है जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे याद कर लो, पेरी पेरी, इसका मतलब पास वाले होते हैं, पी से पास, पेरी पेरी याद कर लो। तो जब अर्थ सन के बिल्कुल पास होता है उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन। आंसर इसका डी ही है। एपिलियन जब सन बहुत दूर होता है किससे, अर्थ से, तो ये उल्टा हो गया इसका। पेरिगी क्या होता है, जब मून और अर्थ बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है गाइस, ये रहा, मून और अर्थ जब पास होते हैं। अपोगी क्या होता है, जब मून और अर्थ बहुत दूर होते हैं। तो चारों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हु डज या हु डू एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग कौन सी कंट्री करती है, तो डेवलप्ड कंट्री करती है, बहुत बार पढ़ लिया हमने। डेवलपिंग कंट्री कौन सी फार्मिंग करती है, इंटेंसिव फार्मिंग करती है। ठीक है, अच्छा, पुअर फार्मर, ये तो कोई खेती नहीं होती। खादर एंड बांगर इज द पार्ट ऑफ विच सॉइल, जो खादर और बांगर किस मिट्टी का प्रकार है, एलुवियल सॉइल के। ब्लैक को रेगुरु बोलते हैं, लेटराइट भी पढ़ा है आपने। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार डायरेक्शन हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो नॉर्दर्न में स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, सदर्न में, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में हमारा गुजरात। ठीक है, इधर। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है आंध्र प्रदेश है गाइस। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है, जो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। जो वेस्टर्न पॉइंट है उसको हम बोलते हैं गुहर मोती। ये लिख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुहर मोती। सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाला इंदिरा कोल है, यह है इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला सियाचिन वाला, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है गाइस। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं किबिथू। तो आंसर आपको मिल गया, किबिथू आंसर है, किबिथू। इंदिरा पॉइंट कहाँ का है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट। सियाचिन, इंदिरा कोल जो कि ऊपर है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब संविधान बना तब कितने शेड्यूल थे, तो आंसर है 8। आर्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कितने हैं, कौन सा नंबर है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 40, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, ये सब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 पढ़ाया था लास्ट टाइम भी। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज, जब किसी प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिमोशनिंग। रिमूवल ऑफ पोस्ट नन, आंसर इसका इम्पीचमेंट। देखिए, जितनी भी गरिमा वाली पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट होती है, उनको ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हटा दिया जाए या कोई रेजिग्नेशन मांग लिया जाए, नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। कोई मुझे बता सकता है इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा लगता है प्रेसिडेंट के ऊपर। नंबर ऑफ फाइनेंस इमरजेंसी टुक प्लेस इन इंडिया, भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो आंसर है 0। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी होती है 352, नेशनल इमरजेंसी होती है 352, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी होती है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हु इज़ द सीएम ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी और दिल्ली दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके खुद के क्या होते हैं, जिसके खुद के सीएम होते हैं। अदरवाइज पुडुचेरी और दिल्ली के अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरी सबके अंदर क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं गाइस। ठीक है, और पुडुचेरी की गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, बताएं ज़रा, मैसेज में बताना आप लोगों को। ठीक है, तो सीएम कौन है यहाँ के, हु इज़ द सीएम ऑफ पुडुचेरी, एन नारायण स्वामी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इड्डापड्डी के पलनस्वामी सीएम है कहाँ के, तमिलनाडु के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट डेप्यूटी पीएम, देखिए अब आपको अभी तो आप सिर्फ पीएम सुनते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा रहा था जब पॉलिटिक्स में, भारत के इतिहास में, जब डेप्यूटी पीएम भी होते थे। जो लास्ट डेप्यूटी पीएम थे वो थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। हु इज़ द करंट सीआईसी, सीआईसी का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लिख लेना इसको। तो आंसर है इसका प्रदीप कुमार, राजीव, केवी चौधरी, संजय कोठारी। गाइस ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। करंट हमारे सीआईसी जो है वो है बिमल जुल्का। क्या आंसर इसका, बिमल जुल्का। इनसे पहले थे सुधीर भार्गवा, ये थे, तो इसका आंसर बिमल जुल्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसको ठीक कर लेना। ये शायद क्वेश्चन बन गया है सीआईसी की जगह यहाँ पे सीवीसी आना था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसका आंसर संजय कोठारी था, तो ये गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर देना, इसको काउंट मत करना अपने मॉक टेस्ट के स्कोर के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिमल जुल्का। ठीक है गाइस। इन एब्रिविएशन बीसीसीआई, फर्स्ट सी स्टैंड फॉर, बीसीसीआई आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, लेकिन गलत है, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। तो पहले का आंसर बनेगा इसका कंट्रोल, सी।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 20, तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होती है एम्पियर। साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल, लास्ट टाइम मैंने पूछा था रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का केमिकल नेम है इराइथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल का नेम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो नाम याद कर लेना तीनों के। विच लेंस इज यूज इन कैमरा, कैमरे के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। विच विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी से कौन सा विटामिन प्रोटेक्ट करता है, B1। टुंडू डिजीज स्प्रेड थ्रू, जो टुंडू डिजीज होती है ये प्लांट्स में होती है, टुंडू डिजीज ये फैलती है बैक्टीरिया वायरस मॉस्किटो फंगस से, तो ये फैलती है आपकी बैक्टीरिया से। ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड, सिर्फ एक ऐसी वेरी, देखिए वेन जो होती है गंदा खून कैरी करती है, लेकिन एक वेन ऐसी होती है जो साफ कैरी करती है, पल्मोनरी वेन, आंसर इसका पल्मोनरी वेन। व्हाट इज विटिकल्चर, विटिकल्चर होती है जब आप ग्रोइंग एप्पल्स नहीं, ग्रोइंग वीट नहीं, ग्रोइंग लीची नहीं, आंसर है ग्रोइंग ग्रेप्स। टोटल नंबर ऑफ राइब लिखा है गाइज, ये रिब्स है, RIBS रिब्स है, तो जो रिब्स होती है वो हमारी 12 पेयर होती है, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं, जिम्नास्टिक में हमारे प्लेयर होते हैं, तो जिम्नास्टिक में प्लेयर होते हैं हमारे 8, ठीक है गाइस। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन की बात की जाए तो ईडन गार्डन जो है वो कहाँ पर, आपने नाम सुना होगा ईडन गार्डन, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ईडन गार्डन हमारा बंगाल के अंदर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बुक वॉज रिटन बाय, एक बुक लिखी थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बहुत फेमस बुक है, ये थी सचिन तेंदुलकर की नहीं है, युवराज सिंह की नहीं है, सुनील गावस्कर नहीं, कपिल देव की गाइस। कथकली, कथकली इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, कथकली किस स्टेट की डांस फॉर्म है, तो जो कथकली है, कथकली है आप लोग की गाइस केरला की, कथकली किसकी है, केरला की, केरला की। और यूपी की है कथक, ये कथक और कथकली आती है, कथक है यूपी, कथकली कहाँ है, केरला की। चोल टेम्पल इज इन विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 32 चोल टेम्पल इन विच स्टेट, चोल टेम्पल है आप लोगों का सिक्किम में, नागालैंड में, आंसर इसका तमिलनाडु के अंदर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चोल वंश अगर आपने पढ़ा है तो आंसर आता होगा आपको, हिस्ट्री में आता है चोल वंश। विच मिनिस्ट्री बैन टिकटॉक इन इंडिया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग करके दे दिया, सरकार ने तो बैन नहीं किया, लेकिन किस मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, या सेक्रेटरी ऑफ PM ने, आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जितने भी नेटवर्क वगैरह नेट से संबंधित है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है। USD 750 मिलियन डॉलर इज गिवन टू इंडिया बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, $750 मिलियन का जो लोन दिया गया है वो इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन ने, ADB ने, आंसर है AIIB। वर्ल्ड बैंक आपको पता है वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड इट फर्स्ट लेकिन पार्क इन इंडिया, तो फर्स्ट लेकिन पार्क किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने। राजा प्रभा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट, राजा प्रभा जो फेस्टिवल है कौन सेलिब्रेट करता है, उड़ीसा, ये पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट के अंदर। इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू WTO के लिए जो नए एम्बेसडर बने इंडिया के वो है विजेंद्र नवनीत। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, जून की करंट अफेयर है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम यूज़ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर, ट्विटर के 4 लोग फाउंडर थे, लेकिन CEO कौन है, जैक डॉर्से। फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट इन इंडिया, स्टार्ट टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी फॉर COVID-19, तो जो COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला है जो हॉस्पिटल बना हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये है आपका लखनऊ यूपी के अंदर, लखनऊ यूपी। और लखनऊ से कौन चुनाव लड़ते हैं बताएं ज़रा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। टूर डी फ्रांस इज रिलेटेड विद स्टॉप, देखिए टूर डी फ्रांस जो एक रेस होती है, इसका मतलब वैसे एंड्योरेंस होता है, तो ये जो चलती है ये होती है साइकिलिंग रेस है, बहुत फेमस रेस है। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट 30 ईयर्स ऑन 25 अप्रैल 2020, 2020 के अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं, तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया 30 साल 25 अप्रैल 2020 को। गाइस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ते हैं तो आसान है। इसरो ने तो किए नहीं, रॉसकॉफ ये रशिया की है, CNSA चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी दक्षा जापान की है, तो आंसर इसका कोई भी नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर है नासा, नासा ने कितने साल पूरे कर लिए, 30 साल। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिनके ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं थे गाइस, तो आप ये दोनों को स्किप कर लेना, मतलब स्कोर नहीं काउंट नहीं करना है इसको। बात की जाए, अब ये क्वेश्चन गलत होगा लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा याद रहेगा कि नासा ने 30 साल पूरे, क्योंकि जब एडिट होता है ऐसी गलती निकलती है, जब आप खुद से निकालते तब आपको पता चलता है गाइस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक 43 क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक देखिए डेविड कैमरून, डेविड मेलपेस, ऑड्रे अज़ौले, गाय राइडर। गाय राइडर तो इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के है, ऑड्रे अज़ौले भी नहीं है। डेविड देखो ऐसे याद कर लो, माल, माल मीन्स पैसा, मतलब तरीका बता रहा हूँ, तो डेविड मेलपेस जो है ये वर्ल्ड बैंक के क्या है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। हु इज़ द CEO ऑफ स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के CEO है एलोन मस्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की कैपिटल क्या है, मस्कट, ओस्लो, अंकारा और हरारे, आंसर है अंकारा।
ठीक है इस अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन को, जो कि आपका 46 से स्टार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है अगर आप लोग पढ़ रहे हैं रेगुलरली। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट करता है। सरप्शियस क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। स्टेल्थ भी बोल सकते हैं, छिपा हुआ, हिडन, ठीक है। स्टेल्थ, सरप्शियस, क्लैंडस्टाइन, छिपकर। सिनिक होता है सन की, आंसर है इसका सेप्टिक। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, ऐसा व्यक्ति जिसको डिस्चार्ज किया जाता है उसकी ड्यूटी से आंसर है डिरेक्शन। एमरेट जिसको रिटायरमेंट किया जाता है, रिटायर्ड आपको पता है ग्रेचुटी अमाउंट होती है जो आपको रिटायरमेंट में मिलती है। अवॉइडिंग वेस्टेज, जो ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्चे को रोकता है। स्पेंड थ्री, तो बहुत खर्चा करने वाला। स्टिंगी, कंजूस। रिपार्टी, हाजिर जवाबी। इकोनॉमिकल, जो सोच समझ कर खर्च करता है, ये तो कंजूस है बिल्कुल। फेथफुल सपोर्टर, फेथफुल सपोर्टर देखिए लेफ्ट हैंड ये सब बोलता है ना, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे बकवास होता है, ये बोल देते हैं लेकिन होता नहीं कुछ। बायस, जो एक तरफ रुझान रखो, जिसका आंसर है इसका हेंचमैन। हेंचमैन होता है जो चेले होते हैं, डिसाइपल होते हैं किसी के, जो काम करते हैं किसी के अंडर, उसको बोलते हैं हेंचमैन। आज इसके अंदर हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ 4, उन्होंने एक 4 का स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेज, 4.4 टाइप, चारों ही एक तरीके एक सेंस दे रहे हैं। डैश एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट टू, क्या करने के लिए, फॉर द गवर्नमेंट टू किक बैक, किक स्टार्ट, मेक इंडिकेट। देखिए अब ये सेकंड आसान हो गया, किक बैक तो हुआ नहीं, पीछे थोड़ी जाएंगे। किक स्टार्ट, स्टार्ट कर सकते हैं। मेक नहीं होगा, गवर्नमेंट टू मेक ग्रोथ, टू इंडिकेट, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो निकल गया आंसर इससे। एंड रिवाइव, देखो रिवाइव लिखा है ना, रिवाइव कब होगा, जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। तो किक स्टार्ट एंड ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट इन अ डैश इकोनॉमी। अब देखिए, अब आपको रिस्टार्ट करना है, इंप्रूवमेंट करना, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो इकोनॉमी वो अच्छी नहीं चल रही होगी। स्प्लेंटरिंग, स्कैटरिंग, स्लो मोशन, स्लो मोशन को तो आप डिफाइन करोगे नहीं, स्कैटरिंग भी डिफाइन करोगे, आंसर है इसका स्टटरिंग। स्टटरिंग, ठीक है, स्टटरिंग इकोनॉमी इवन एज इट, क्या लिखा है, इवन एज इट डैश दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू, क्या करती है, इंक्लाइंड करती है, रिडीम करती है, सजेस्ट करती है, रिटर्न, बिल्कुल सजेस्ट करती होगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग से कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अ 4 स्टेज 4 पॉइंट, आंसर होगा 4 पॉइंट एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट टू किक स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए, एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट इन अ स्टटरिंग इकोनॉमी इवन एज इट सजेस्टेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी वुड कंटिन्यू टू, ठीक है, वुड कंटिन्यू टू, क्या करती है, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड, फोकस, ऑब्वियसली फोकस करें, रिस्पॉन्ड, कंटिन्यू टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन, वाइल, यहाँ पे वाइल है, वाइल डैश अ स्पेल, वाइल डैश अ स्पेल, वाइल शोइंग अ स्पेल ऑफ पॉलिसी, बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पे, शाउटिंग, स्कोल्डिंग, शोइंग ए स्पेल ऑफ पॉलिसी, स्टेटिस्टिक्स एट द सेंटर एज वन ऑफ द रीजन्स, सीजन्स, बिलीव्स, फ्लेमिंग। देखिए वन ऑफ द रीजन होना चाहिए था, one of the reasons ही ठीक है, इस one of the reasons, आंसर इसका ए, one of the reasons for the slowdown of the ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है। इकोनॉमी, द आरबीआई सेड इन इट्स एनुअल क्या निकालती है, एनुअल रिपोर्ट निकालती है, तो बहुत ईजी है, एनुअल रिपोर्ट दैट द सेंटर फर्स्ट, पहले को क्या करना चाहिए, सेंटर फर्स्ट डैश प्लान्ड टू वांटेड टू फेल्ट टू फर्स्ट नीडेड, जरूरत है उसको, जरूरत आना चाहिए, नीड टू क्रैक डाउन ऑन द टू डेफिसिट, फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। जो डेफिसिट चल रहे हैं ये करंट अकाउंट, बताता हूँ सीएडी क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब आपका जो इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट, इन दोनों का जो गैप होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट गाइस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया का। तो चूज करेक्ट सिनोनिम चूज कर रहा है जिसका सेम मीनिंग होता है। पहला वर्ड है एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का मतलब होता है बहुत ही चीयरफुल, डिजेक्शन दुखी, रिपार्चर नहीं होगा, दुख रैप्चर नहीं होगा, वाइवेशियस, इट्स सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। इनविडियस का मतलब होता है मैग्नेनिमस, एल्ट्रुइस्ट, कोवेटस। इनविडियस का मतलब होता है हिडन, कुछ अंदर आपके मन में लालच, आंसर है कोवेटस। वुडिज्म, देखिए ये टफ वर्ड है वैसे तो, एब्रा का डेबरा आपने सुना हुआ इंग्लिश में, तो ये होता है ग्रीडी नहीं होता, विचुप्रेटिव नहीं होता, विंडिक्टिव शत्रुता नहीं होता, आंसर है थोमेटर्जी का मतलब जादुई, मैजिशियन, मैजिक। रेबल का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, रिसेशन नहीं होगा, आंसर है रेनेगेड। यूफोरिया होता है बहुत अच्छा एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग आ गई बहुत सारी। पब्लिकली में ए नहीं आता, पब्लिकली में सी आई नहीं आता, पब्लिकली में बिल्कुल ठीक है। पब्लिक के बाद पब्लिकली स्पेलिंग होती है, पब्लिक लिख लो और एल वाई लिख दो, पब्लिकली हो गया। सिमेट्री, CEMETRY। मिडिवल, मध्यकालीन, आपने सुना होगा मध्यकालीन भारत है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, MADIEVL, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटो MOMENT, बिल्कुल ठीक है। मिनिएचर
मिनिएचर की स्पेलिंग हो जाएगा इस MINIATUR, ये ठीक है, मिनिएचर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपको एंटोनिम चूज करना है अपोजिट। बुरिश का मतलब होता है गवार, तो एटिकेट शिष्टाचारी हो जाएगा, मशरूम्ड हो गया, साइलेंट हो गया, नन आंसर हो जाएगा इसका एटिकेट। फिक्कल का मतलब होता है जो क्या हुआ आप लोगों का इनकन्सिस्टेंट, उल्टा बताना है हमें, इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। फिक्कल का मतलब क्या होता है, फिक्कल का मतलब होता है आप लोगों का इनकन्सिस्टेंट, जो बदलता रहता है। चेंजेबल हो गया, इनकन्सिस्टेंट, वल्नरेबल, सेम है सारे। ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। प्रेडेटर का मतलब जो इजीली टूट जाए, इजीली ब्रेकेबल, फ्लेक्सिबल, फ्लैम्बॉयंट, स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। इंडिजेंस, इंडिजेंस का मतलब होता है गाइज, इंडिजेंस बहुत इजी वर्ड है, रिपीटेडली आता है एग्जाम के अंदर। इंडिजेंस की बात करें, इंडिजेंस का मतलब होता है पोवर्टी, गरीबी, तो पोवर्टी तो सिनोनिम से ये होगा नहीं। नेटिव, लोकल होता है। काइंड, सेलेशियस, सेलेशियस होता है कामुक, ऑप्शन नंबर काइंड हो सकता है, ठीक है। जिन ऑप्शन गाइज ये चार है, इस वजह से हमें काइंड चूज़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज तो काइंड भी नहीं हो सकता वैसे तो, लेकिन काइंड आंसर इसमें जाएगा कि ऑप्शन यही बचा है। जिंगोइज्म का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैट्रियोटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, अंध देशभक्त। तो एक्सट्रीम पैट्रियोटिक, बेलिकोस, बेम्बूजल, नन। तो एक तो आप देशभक्त हैं, दूसरे नन है, इसका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बात करते हैं एक्टिव पैसिव की, रिपीटेडली आते हैं, एक्टिव पैसिव मेंशन कर रखा है सिलेबस के अंदर, एक्टिव पैसिव भी नरेशन के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। पहला क्वेश्चन है, इज शी राइटिंग अ कार्ड, क्या वो कार्ड लिख रही है। अब आपको पता है एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होते, तो अ कार्ड तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन बनेगा इज आएगा, बिल्कुल। इज अ कार्ड बीइंग रिटन बाय हेड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑल द बिल्स हैव बीन पेड बाय लैंडलॉर्ड, अभी ऑलरेडी पैसिव एक्टिव बनाना है, तो लैंडलॉर्ड हैज़ पेड ऑल द बिल आएगा, लैंडलॉर्ड हैज़ बीन आएगा, लैंडलॉर्ड हैज़ पेड ऑल द बिल, ऑप्शन नंबर डी। दे एस्टेब्लिश दिस क्लब वाज एस्टेब्लिश्ड आएगा, दिस क्लब वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। दे की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें गाइस, अंडरस्टूड है किसी ना कोई तो बनाएगा ही। ही वॉज इलेक्टेड CM ऑफ दिल्ली, उनको दिल्ली का CM चुना गया, CM ऑफ दिल्ली वॉज इलेक्टेड, दिल्ली CM ऑफ वॉज गलत है बिल्कुल, ये तो पीपल है बिल्कुल आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि पीपल चुनते हैं, ये एडवांस वराइटीज़ है जो कि मैं एक्टिव पैसिव को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से पढ़ लेना। तो पीपल इलेक्टेड हिम CM ऑफ दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 78 है, नरेशन की बात कर रहे हैं। दे सेड आर यू गोइंग टू प्ले चेस, दे सेड आर यू गोइंग टू प्ले चेस, दे सेड दैट आर यू का आर यू टेंस चेंज करना पड़ता, गलत है। दे आस्क क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। दे आस्क दैट नहीं आता क्वेश्चन के अंदर, वेदर या इफ आता तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। दे आस्क्ड वेदर यू वर गोइंग टू प्ले चेस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मार्क सेड आई मस्ट गो, आंसर बनेगा मार्क सेड दैट ही हैड टू गो, ऑप्शन नंबर बी। ही सेड टू मी आई हैव पेड यू द बिल, उसने बोला कि मैं तुम्हें बिल पे चुका हूँ, ईजी है, इंपॉर्टेंट है। ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क में आगे नहीं, क्वेश्चन थोड़ी है। सेड टू का होता है चेंज टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड पेड मी, यहाँ पे यू मेरे को बोला है तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ही सेड वाई आर यू टाइपिंग स्लो, क्यों स्लो कर रहे हो, तो ही आस्क मी वाई आई वॉज टाइपिंग स्लो, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको आता है, अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई कर रखी है तो, ठीक है। और कंसेप्चुअल पढ़ाई आप मेरे लेक्चर मैंने दे रखे हैं एक्टिव पैसिव के, नरेशन के, टेंसेस के, कंडीशनल सेंटेंस के, उनसे पढ़िए, आपको प्रॉब्लम नहीं है, किसी बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्या बात कर रहे हैं हम, इडियम एंड फ्रेजेस की। एट 11th आवर, 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। कट नो आइस मतलब बैड परफॉर्मेंस, बहुत बुरी परफॉर्मेंस। लायन हार्टेड होता है फियरलेस, चिकन हार्टेड होता है डरपोक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है टफ टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मुश्किल, क्लियर, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब, देखिए फ्रेजल वर्ब हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, मॉक टेस्ट जो उन्होंने हाई कोर्ट का सिलेबस मेंशन किया, बट फिर भी आपको आना चाहिए, फिलर्स में दे सकता है वो। तो टर्न अप का मतलब होता है वापस ना, वापस मुड़ना या वापस आना, आंसर जगह रिटर्न। एडप के दो मतलब होते हैं वैसे तो, टोटल या फिर जैसे मानने लायक हो, ठीक है, साउंड गुड करती है, तब भी आप बोल सकते हैं योर स्टोरी एडअप वेरी वेल। तो यहाँ पे एडअप का मतलब हो जाएगा आप लोगों का टोटल, तो ऑप्शन नंबर ए। चूज द ओमिशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसमें आपको एरर निकालना है। अगर आपको प्रोनाउन आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, नहीं आता तो मुश्किल है। इट इज़ नॉट आई, वो मैं नहीं था, हु इज़ टू बी ब्लेम, जिसको ब्लेम करना चाहिए इस के लिए। देखिए सबसे पहले जब भी आप एरर निकालो, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए बताता हूँ, सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब, वर्ब के बाद देखो आप प्रोनाउन, सबसे बेसिक यही होता है हर एरर को निकालने का तरीका। फिर उसके बाद आप नाउन का देखो, प्रोनाउन का देखो, एडजेक्टिव का देखो, वर्ब का देखो, एडवर्ब का देखो, कंजक्शन का देखो, लेकिन सबसे पहले ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो आपको पढ़ना है। तो इट इज़ नॉट आई, आई हमारा सब्जेक्ट है। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, इज लगेगी, आर लगेगी, यहाँ पे दे रखिए इज कैसे आ सकता है, आएगा यहाँ पे एम। इट इज़ नॉट आई हु एम आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन नंबर बी। चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्या निकालना है क्वेश्चन टैग, आई एम हैप्पी, क्या हो जाएगा आरंट आई, क्योंकि एम एंट आई नहीं होगा, आरंट आई होगा, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट था।
क्वेश्चन टैग भी पढ़ा रखा, पढ़ लेना उससे। चूज एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड, आपको एडवर्ब चूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब में क्या लगता है आप लोगों को पता है भाई, एक्सप्लिसिटली आ जाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, एक्सप्लिटनेस नाउन, एक्सप्लिसिटिव एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे मॉक टेस्ट 90 क्वेश्चन। और याद रखिएगा लर्न श्योर का कनेक्शन देगा जेजे में सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल गाइडेंस, जो सही चीज़ें हैं, ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक क्लासेस आपको सिर्फ लर्न श्योर पर मिलेगी। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ से मिल सकते हैं? टेलीग्राम से मिल सकते हैं, लर्न श्योर के चैनल से मिल सकते हैं, यूट्यूब से मिल सकते हैं, आप वीडियो एनालिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो गाइस ये था मॉक टेस्ट 13। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच, डोंट शेयर। थैंक यू गाइस।